निवास में चल रही वरिष्ठ नेताओं की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी आ गया। चुनाव की रणनीति पर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में चर्चा की गई है। निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर सीएम ने कहा कि समय आने पर सरकार संगठन के द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। यानी कि खुलकर कोई बात उन्होंने नहीं की है कि बदलाव होगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन समय आने पर निर्णय लिया जाएगा, ये जरूर उन्होंने कहा है। इसका सीधा मतलब तो यही है कि जो असंतुष्ट है उसको संतुष्ट करने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो करने की कोशिश जरूर होगी। वक्त बहुत कम बचा है, लगातार बैठकें हो रही है, मेल मुलाकात हो रहा है और सीधे सीधे कोशिश यही है कि सभी लोगों को चुनाव से पहले बैलेंस कर लिया जाए, मजबूत स्थिति में पार्टी को लाया जाए ताकि चुनाव के वक्त किसी तरह से कोई मतभेद, मनभेद, टकराव, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न ना हो। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहां जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुलबुल आ रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थी, अभी मणिपुर के राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो के छद्म मानसिकता का परिचायक है ये। देश की आज़ादी के बाद जिस संविधान को बनाया, बाबा साहब आम्बेडकर से लेके अनेकों देश के विद्वानों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से जिस संविधान को बनाया, उसके शब्द क्या हैं? भारत दैट इज इंडिया। तो आप इंडिया को जो हमारे संविधान में वो स्थान रखता है, उसके विरोध में बोल रहे हैं। देशद्रोह का मामला बनता है कि नहीं बनता है? अरे कैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में, कैसे सत्ता पक्ष हमारे देश में बैठी हुई, ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई और नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो मणिपुर के मामले को लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ हुआ, किस तरह की ये बैठक रही, कितने देर ये बैठक चली, इन तमाम विषयों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, कितने देर की ये बैठक रही और लगातार बैठकों का जो दौर जारी है, उसके बाद आज जो बैठक हुई है, क्या इसमें निगम मंडलों को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण बात हुई है? किस तरह की जानकारी इस बैठक को लेकर सामने आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 55 में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री निवास में बैठक आयोजित किया गया था। लगभग 7 घंटों तक ये मैराथन बैठक चलती रही। बैठक में चुनाव की रणनीति पर तो चर्चा की ही गई, साथ ही साथ कुछ सर्वे एजेंसियों के रिपोर्ट्स पर भी खासी चर्चा की गई। इसमें जिस तरह से हमारे साथ चर्चा में उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी ने जानकारी भी दी कि अधिकांश सीटों में कांग्रेस जो है उसकी स्थिति मजबूत बताई जा रही, कांग्रेस की स्थिति जीतने योग्य बताई जा रही, लेकिन कुछ सीटें हैं जहां पर रणनीतिक बदलाव की जरूरत है, उस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ निगम मंडलों की जहां तक बात है, तो निगम मंडलों का भी विषय एक है जिस पर सरकार को और संगठन को निर्णय लेना। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विशेषाधिकार है, इस बात को कहते हुए टी एस सिंहदेव भी और पार्टी के अन्य नेता भी नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर फैसला हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर, हाईकमान के स्तर पर। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो चुनावी रणनीतियों पर फोकस करते हुए, चुनावी रिपोर्ट्स पर, चुनावी सर्वे पर फोकस करते हुए जो बैठक है वो केंद्रित रही। और इसके बाद
कई कार्यक्रम जो है किस तरह से आने वाले समय में कार्यक्रम किए जाने, किस तरह से विधानसभाओं में फोकस किए जाने, उस पर एक रणनीतिक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया। बिल्कुल गौरव, आपने सर्वे का जिक्र किया, ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे इस सर्वे के बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है, और जो युवाओं को लेकर जो फॉर्मूला था 50-50 वाला, क्या उस दिशा में बढ़ने के लिए पार्टी कुछ नई प्लानिंग कर रही है या फिर उन चेहरों को अब तलाशने की कोशिश शुरू हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार एक एक विधानसभा सीटों के हिसाब से अपनी चुनावी दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है। हर सीट में जो वहां पर सिटिंग एमएलए है उसके संबंध में परफॉर्मेंस की जानकारी दी जा रही, साथ ही साथ राज्य सरकार के कामकाज, कौन कौन से मुद्दे वहां पर प्रभावी, इन तमाम विषयों पर सर्वे कराए गए। 3-4 एजेंसियों की जो सर्वे है उसके रिपोर्ट पर मंथन किया गया। इस बात की जानकारी सामने आई कि वहां पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया कि किस तरह से सीटों की स्थिति। तो कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट्स है उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस को अभी भी काम करने की आवश्यकता है। विपक्ष की स्थिति जिन सीटों में मजबूत है वहां पर कैसे कांग्रेस रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकती, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनावी चेहरों से लेकर जिन्हें प्रत्याशी बनाए जाना है उनके चेहरे तक, और साथ ही साथ विधानसभा सीटों के मुद्दों से लेकर वहां की परेशानियों, वहां की समस्या और वहां की स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा करके कांग्रेस जो है वो हर सीट के साथ अपनी दावेदारी को पुख्ता बनाना चाहती है। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल गौरव आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से हमने देखा कि जो अब तक के जो मंडल थे उसको लेकर था कि भाई किस तरह से मंडलों में जो नियुक्ति है वहां पर क्या होगा, बैलेंस किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि अब तक के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो अब क्या जो मंडल आयुक्त है या मंडल को लेकर जिस तरह की नियुक्तियां होती है उसको लेकर नए चेहरों को या जो असंतुष्ट है या नाराज है उनको मौका दिया जा सकता है? देखिए, लगभग 2 दर्जन ऐसे निगम मंडल प्राधिकरण आयोग बोर्ड हैं जिनके अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सदस्यों, डायरेक्टर्स के कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे भी हैं जिनके कार्यकाल खत्म होने वाले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार और संगठन के स्तर पर मंत्रणा कर रही है कि क्या इनके जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए या इसमें किसी नए चेहरे की नियुक्ति की जाए, क्योंकि इसमें से कई ऐसे चेहरे भी हैं जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वो प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे कि उनको निगम मंडल में ही रखा जाए। इस बार पर मंत्रणा जो है वो लगातार की जा रही, हर स्तर पर इस पर चर्चा हो रही। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर उचित समय आने पर सरकार और संगठन के स्तर पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस विषय पर लगातार चर्चाएं की जा रही। जी बिल्कुल, तो गौरव कितना बैलेंस करने में पार्टी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि कल गृह मंत्री के यहाँ पर हमने देखा कि रात्रि भोज का आयोजन किया गया, इसके पहले वन मंत्री के यहाँ पर हुआ और अब मुख्यमंत्री के यहाँ पर जो बैठक है वो हुई है। इसमें कौन कौन से मंत्री नेता शामिल रहे हम चाहेंगे वो भी बताएं, और किस तरह से संगठन के अंदर खाने जो चीजें चल रही थी उसमें कितना बैलेंस कर पाए। एकजुटता का प्रदर्शन करने में लगी हुई है, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो इसी कड़ी में अलग अलग नेताओं के, अलग अलग मंत्रियों के घर में बैठती हो रही है। आज की जो बैठक थी वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर आयोजित की गई थी, मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज, मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, ऐसे कांग्रेस के जो रणनीतिक जो टीम है जिसे कोर ग्रुप भी कहा जा रहा है, तो इस तरह के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें बुलाकर ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है कि अब जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सभी की सहमति से लिए जा रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए लिए जा रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी गुटी अंतरकलह जैसी स्थिति निर्मित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ही लगातार बैठकें भी हो रही और सबकी राय भी ली जा रही। चलिए गौरव, आप नजर में रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।